क्लास। आइए बेटा, आज हम जो है चैप्टर 3 पढ़ते हैं। आपकी बुक का नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। ओके, इस बुक में जो है हम आज थर्ड लेसन स्टार्ट करेंगे अपना, व्हाट इज गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के बारे में आप बच्चों ने काफ़ी बार सुना होगा, लेकिन आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो गवर्नमेंट का मीनिंग जानते हैं। तो आज जो है, अब जब आप इस लेसन को कम्प्लीटली रीड कर लेंगे तो उसके बाद आप जो है फुली तरीके से जान जाएंगे कि गवर्नमेंट मीन्स क्या होता है। देखो बेटा, बेसिकली जो है गवर्नमेंट मीन्स क्या होता है। देखो, गवर्नमेंट क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, जो जनता के द्वारा इलेक्टेड होते हैं और वो जनता के लिए ही काम करते हैं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट कुछ लोगों का ग्रुप है जिन्हें जनता द्वारा इलेक्ट किया जाता है और जनता के वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं इस तरीके से। ठीक है, हम लेसन स्टार्ट करते हैं अपना। हमारे लेसन में क्या बताया गया है, हमारे लेसन में बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई हैं विच इज़ रिलेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट क्या क्या करती है। गवर्नमेंट जो है इनसाइड द कंट्री एंड जो उसके कितने सारे फंक्शंस हैं, वो किस तरीके से सब चीज़ों को मैनेज करती है। ठीक है, एवरी कंट्री नीड्स ए गवर्नमेंट। सभी कंट्रीज को क्या होती है, गवर्नमेंट की जरूरत होती है टू मेक डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन। दीज कैन बी decisions about where to build roads and schools or how to reduce the price of onions when they get too expensive or way to increase the supply of electricity. The government also takes actions on many social issues. For example, it has several programs to help the poor. It does other important things such as running postal and रेलवे सर्विसेज। तो बेटा, इस तरीके से ये पहले पैराग्राफ में क्या बताने की कोशिश की गई है अपने को, पहले पैराग्राफ के जो है उसमें बताने की कोशिश की गई है कि हर देश के पास क्या होता है, कि हर देश के पास जो है एक गवर्नमेंट होती है, उसकी ज़रूरत होती है किसके लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, कि वो निर्णय लेने के लिए। और किन किन विषयों पर निर्णय लेने पड़ते हैं उनको विषय, कोई भी विषय हो सकते हैं, जैसे बहुत सारे। देखो, अपने यहाँ पर बताया गया है रोड्स एंड स्कूल्स। ठीक है, रोड्स के से रिलेटेड स्कूल कहाँ बनाए जाएं। ठीक है, इस तरीके के निर्णय लेने पड़ते हैं। अगर बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है कोई चीज़ तो उसके दाम कैसे घटाए जाए। यहाँ पे बेसिकली अनियन का एग्जांपल लिया गया है आपके लिए। ठीक है, कुछ बच्चों को याद भी होगा कि थोड़े समय पहले अनियंस के जो है रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे इन वेजिटेबल मार्केट। ओके, तो इस तरीके से जो है कैसे उनके रेट्स को कंट्रोल किया जा सके, इससे भी रिलेटेड काम गवर्नमेंट का ही होता है। इसके अलावा कितना बिजली सप्लाई करना है, किस तरीके से जो है, और भी बहुत सारे सोशल इश्यूज मतलब होता है, और भी सामाजिक मुद्दे होते हैं जिनसे रिलेटेड जो है गवर्नमेंट को डिसीजंस लेने पड़ते हैं। इसके अलावा भी जैसे जो हमारे ये होते हैं पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज, जो हमारे डाकघर होते हैं और जो हमारे रेल सेवाएं होती हैं, वो किस तरीके से काम करेंगी, इससे रिलेटेड डिसीजंस भी कौन लेती है, गवर्नमेंट को ही लेने होते हैं। देखो, ये यहाँ पर अलग अलग डिसीजंस जो है, ये गवर्नमेंट ने क्या क्या डिसीजन लिया वो जैसे छापा हुआ है, इसको प्रिंट किया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर देखो बेटा, 28 पेज है। द गवर्नमेंट आल्सो हैज़ द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द, जैसे वो जो है कंट्री के अंदर वाले काम थे, अब देखो ये बाउंड्री पर भी जो है, बाउंड्री को भी सिक्योर करने का काम किसका होता है, वो भी गवर्नमेंट का होता है बेटा। ठीक है, देखो, प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशन विद अदर कंट्रीज। तो अदर कंट्रीज के साथ पीसफुल रिलेशंस बनाने के लिए भी कौन काम करता है, गवर्नमेंट काम करती है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ensuring that all its citizens have enough to eat and have good health facilities। और जो है ये भी ध्यान रखती है कि जो सिटीजन्स हैं उनको प्रॉपर खाना भी मिल रहा है और उनके लिए उनकी जो है हेल्थ, जो है उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ यानी कि स्वास्थ्य सुविधाएं भी उनको ठीक से मिल रही हैं क्या, ये इन चीज़ों का भी ध्यान गवर्नमेंट ही रखती है। व्हेन देयर आर नेचुरल डिजास्टर्स, ठीक है, अगर मान लीजिए किसी भी तरह का कोई नेचुरल डिजास्टर्स होता है, जैसे जो है नेचुरल डिजास्टर्स मीन्स होता है बेटा, जैसे प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं उनको हम नेचुरल डिजास्टर्स कहते हैं, लाइक द सुनामी और एन अर्थक्वेक। ठीक है, सुनामी जो आई थी समुद्र के अंदर, उसकी बात है, सुनामी जो समुद्र में आई थी वो बता रहे हैं। और अर्थक्वेक क्या होता है, भूकंप, आप बच्चों ने सुना होगा भूकंप। तो अगर मान लीजिए ऐसा कुछ होता है, इस तरीके के अगर कोई नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं तो उसमें किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसमें भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लोगों की हेल्प करे और लोगों को जो है कम से कम इन चीज़ों से प्रभावित होने दे। ठीक है,
कहते हैं कि इट इज द गवर्नमेंट दैट मेनली एंड ऑर्गेनाइजेज एड एंड असिस्टेंस फॉर द अफेक्टेड पीपल। असिस्टेंस मतलब हेल्प, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा कि इफ देयर इज ए डिस्प्यूट, डिस्प्यूट होता है अगर कोई झगड़ा हो जाए, और इफ समवन हैज कमिटेड ए क्राइम, और अगर किसी से कोई अपराध हो जाता है तब ऐसी स्थिति में यू फाइंड पीपल इन ए कोर्ट, तो लोग कहाँ जाते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं। ओके तो अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट लाइन क्या कह रहे हैं, ये कोर्ट्स आर आल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो है, कोर्ट्स भी क्या है, वो भी गवर्नमेंट का पार्ट है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ तक बताया गया है। उसके बाद कहते हैं परहैप्स यू आर वॉन्डरिंग हाउ गवर्नमेंट मैनेज टू डू ऑल दिस एंड व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर देम टू डू सो। When human beings live and work together, there needs to be some amount of organization so that decisions can be made. तो यहाँ पर कहते हैं कि शायद आपको ये जानकर जो है आश्चर्य हो सकता है, आपको ये जानकर के वंडरिंग मतलब आश्चर्य हो सकता है कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है, और सरकार के लिए नियमों को करना भी क्यों ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि जो है जब लोग इकट्ठे रहते हैं और एक साथ काम करते हैं तो कुछ हद तक क्या हो जाता है कि एक ही व्यवस्था की जरूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन मतलब यहाँ पर एक जो है व्यवस्था, इस तरीके से संस्थाएं, एक ही संस्था होती है जिनसे कुछ आवश्यक निर्णय लिए जा सकते हैं। some rules have to be made that apply to everyone. For example, there is a need to control resources and protect the territory of a country so people can feel secure. Government do this on behalf of their people. They exercising leadership, taking decisions and implementing these among all the people living in their territory. ठीक है बेटा, ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कई सारे जो है डिफिकल्ट वर्ड भी आए हैं, आपको सब डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना है अच्छे से, ठीक है, ताकि जो है इन फ्यूचर आपके सामने जब इस तरीके के शब्द आए तो आप उनको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। देखिए जैसे जो है यहाँ पर एक शब्द आया है, यहाँ पर जो है एक वर्ड है रिसोर्सेज, कंट्रोल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब क्या होता है कि कंट्री के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के ऊपर जो है उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करना होता है, मतलब उनके ऊपर नियंत्रण रखना, सॉरी कंट्रोल मतलब नियंत्रण, प्रोटेक्ट मतलब होता है उनकी रक्षा करना, ठीक है। तो उनकी जो है रक्षा करने के लिए क्या करना ज़रूरी होता है, ये सब ज़रूरी होता है गवर्नमेंट के लिए कि उन रिसोर्सेज की जो है उनके ऊपर नियंत्रण रखे और उनके ऊपर जो है उनकी सुरक्षा भी रखे। और उसके बाद है ताकि लोग जो है सिक्योर फील करें। देखो जो है जैसे आपको यहाँ पर बताया गया कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो है उसका काम है कि वो बाउंड्रीज पर जो है क्या करती है, वहाँ पर बाउंड्रीज को भी प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, और मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, और दूसरे देशों के साथ भी जो है पीसफुल रिलेशंस मेंटेन करने की कोशिश करती है। ठीक इसी तरीके से बेटा यहाँ पर भी है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिया गया है देयर इज ए नीड टू कंट्रोल, कि ये जो होता है कि संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की भी जरूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सके। सिक्योर मतलब सुरक्षित, ठीक है। लोगों के लिए सरकार कई तरह से काम करती है, वो नियम बनाती है, निर्णय लेती है, ठीक है। इसका मतलब देखो टेकिंग डिसीजंस, ओके, एंड इम्प्लीमेंटिंग मीन्स होता है बेटा किसी को भी लागू करना, किसी चीज को इम्प्लीमेंट करना, ओके। दीज अमंग ऑल द पीपल लिविंग इन देयर टेरिटरी, जो भी उस देश के सीमा के अंदर जो रहते हैं उनके ऊपर सबके ऊपर लागू भी करती है। अब नाउ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, तो ये इतने सारे जो गवर्नमेंट के जो हैं आपने काम, तो ये ऑल दीज आर फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो अभी आपने पढ़े ये सभी फंक्शंस थे ऑफ ए गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट क्या क्या काम करती है। नाउ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट के जो है कौन कौन से लेवल्स हैं। नाउ दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स, कैन यू थिंक of how it manages to do all these, कि आपने अब इतने सारे काम देखे जैसे इन पेजेस पे, तो अब आप जो है ये सोच सकते हो कि वो कैसे इन सारी चीज़ों को मैनेज करते होंगे, कैसे इन सारी चीज़ों के बीच में जो है संतुलन बनाते होंगे, तालमेल बिठाते होंगे, कैसे इंतज़ाम करते होंगे इन सारी चीज़ों को करने का। द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल्स, एट डिफरेंट लेवल्स का मतलब अलग अलग स्तर पर, लेवल्स मीन्स होता है बेटा स्तर, ठीक है। तो अलग अलग स्तर पर वो काम करते हैं। एट द लोकल लेवल, ठीक है, एट द लेवल ऑफ द स्टेट,
and at the national level. The local level means in your villages, town or locality. The state level would mean that which covers an entire state like Haryana or Assam, and the national level relates to the entire country. See the map. ये map जो है, you can see this map. Okay. Later in this book, you will read about how local level government functions, and when you go into the next few classes, you will learn about how government functions at the state and central level. In fact, बेटा क्या है कि ये जो आपका है 6th क्लास का जो आपका ये बुक है, ये इस तरीके से की बुक है ये आपकी, कि इसमें आप एक तरीके से फंडामेंटल नॉलेज ले रहे हैं हर चीज की. ठीक है, तो इस फंडामेंटल नॉलेज के अंदर जो है आप ये देख पा रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो क्या क्या उसके फंक्शंस होते हैं, प्लस में फंक्शंस के साथ साथ जो है उसके लेवल्स क्या हैं. अब उसके 3 लेवल्स बताए हैं. सबसे ऊपर जो है उसमें बताया गया है बेटा नेशनल लेवल. ओके, उसके बाद जो है दूसरा बताया गया है स्टेट लेवल, और उसके बाद जो है लोकल लेवल. तो 3 लेवल्स की गवर्नमेंट जो है वो काम करती है इस तरीके से. ठीक है, जितने भी हमारे स्टेट हैं उन सभी स्टेट्स में कौन सी गवर्नमेंट है बेटा, वहां पर स्टेट गवर्नमेंट है. और पूरी इंडिया के लिए कौन सी गवर्नमेंट काम करती है, वो नेशनल लेवल की, यानी कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है. ओके, और जो आप देखते हैं कि किस तरीके से जो है म्यूनसिपलिटी का काम हो गया है. ठीक है, म्यूनसिपल कमेटी का जो काम होता है वो, उसके जो है अलावा जो है ग्राम पंचायत जो है वो सब लोकल लेवल के अंदर आती हैं, उसमें एग्जिस्ट करती हैं. ओके, नाउ लॉज एंड गवर्नमेंट के लॉज एंड गवर्नमेंट्स यानी कि कानून और सरकार. तो कानून बनाना जो है किसका काम होता है, सरकार का काम होता है. द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज टू फॉलो दीज. This is the only way government can function. Just like the government has the power to make decisions, similarly, it has the power to enforce its decisions. For example, there is a law that says that all persons driving a motor vehicle must have a license. Any person caught driving a vehicle without a license can either be jailed or fined a large sum of money. Without these laws, the government power to make decisions is not of much use. ओके, दिखा इस पैराग्राफ के में क्या बताने की कोशिश की गई है बेटा, इस पैराग्राफ में बताने की कोशिश की गई है कि लॉ मेकिंग जो है बॉडी कौन सी है, लॉ मेकिंग बॉडी भी गवर्नमेंट की होती है. तो लॉ मेकिंग करना भी जो है गवर्नमेंट का ही काम है. देखो, सरकार जो है वो कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वो कानून मान्य होते हैं. केवल जो है यही एक तरीका है जिससे सरकार अपना काम कर सकती है, ठीक तरीके से अपने फंक्शंस जो है वो कर सकती है. ठीक है, इसके बाद जो है सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है. ठीक है, पावर मतलब ताकत के सरकार के पास है, हैज द पावर टू मेक डिसीजंस. तो उसके पास ऐसी पावर होती है जिससे वो कानूनों का निर्माण कर सकती है, प्लस में लोगों को कानून मानने के लिए जो है उनको फोर्स कर सकती है. एनफोर्स मतलब जबरदस्ती भी लोगों से कानून मनवा सकती है. ओके, फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल दिया गया है अपने यहाँ के मोटर व्हीकल्स के लिए जो है क्या किया गया है बेटा, अगर कोई गाड़ी चलाने वाला है तो उसके पास लाइसेंस होना जो है वो मस्ट है, वो एक रूल है. अगर मान लीजिए कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाता है और वो पकड़ा जाता है तो बेटा उसको क्या हो सकती है, उसको आइदर भी जेल्ड और फाइंड, उसको जो है जेल जाना पड़ सकता है या उसको बहुत ज्यादा जो है उसको जुर्माना भरना पड़ सकता है. ठीक है, इस तरीके से जो है ये गवर्नमेंट अपना काम करती है. इन एडिशन any actions that government can take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed. If a person feels, for example, that they were not hired for a job because of their religion or caste, he or she may approach the court and claim that the government is not being followed. The court can then give orders about what should be done. ओके, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है कि ये जैसे ऊपर वाले पैराग्राफ में मैंने बताया आपको कि गवर्नमेंट जो है रूल्स बनाती है, लॉज बनाती है उनको, और फिर उनको फोर्सफुली उनको जो है लागू करने की भी
कोशिश कर सकती है, और अगर कोई रूल्स नहीं माने तो उनको फाइन भी देना पड़ सकता है। ओके, अब यहाँ पर क्या बताने की कोशिश किया गया है बेटा, इस वाले पैराग्राफ में बताते हैं कि कुछ क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को ऐसा लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ क्या होता है, किसी व्यक्ति के साथ जो है उसको ऐसा लगे कि उसके साथ जो है धर्म या जाति को के कारण किसी नौकरी को उसे नहीं दिया जा रहा है, तो ठीक है, तो वो कहाँ जा सकता है, वो इसके लिए अप्रोच कर सकता है, अप्रोच टू दी कोर्ट। तो इसके लिए वो कोर्ट में अपील कर सकता है, वहां जा सकता है, ठीक है। एंड क्लेम, और दावा कर सकता है दैट द लॉ इज नॉट बीइंग फॉलोड, कि वो दावा कर सकता है कि वो कानून का पालन नहीं हो रहा है, ठीक है। कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को जॉब मिलने जो है इस वजह से नहीं मिल रही है कि वो किसी स्पेसिफिक रिलीजन से बिलोंग करता है, किसी धर्म का है या किसी कास्ट का है, इस चीज को बेस बनाकर अगर उसे जॉब नहीं मिल रही तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या कर सकता है, वो जो है व्यक्ति स्पेशली कोर्ट में जाकर के उसके खिलाफ जो है अपना दावा कर सकता है, और कोर्ट को बेटा उसकी बात सुननी पड़ेगी और कोर्ट को जो है जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको इतना लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। आज मैंने आपको गवर्नमेंट की फंक्शंस बताए हैं, ओके। यहाँ पर स्टार्टिंग से मैंने आज आपको गवर्नमेंट के फंक्शन बताए कि गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है, इसके बाद लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट बताने की कोशिश की है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि लॉज एंड द गवर्नमेंट किस तरीके से काम करते हैं, जो है किस तरीके से गवर्नमेंट जो है चाहे तो फोर्सफुली भी कानून को मनवा सकती है, लॉज को मनवा सकती है। और उसके बाद अगर लॉज जो हैं किसी तरीके से लोग अगर उस कानूनों से सेटिस्फाइड नहीं है, उन लॉज से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो उसके खिलाफ जो है कोर्ट में भी अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। ये इतना जो है आप इतना रीडिंग करेंगे घर पर आराम से और वीडियोस देखेंगे और एंजॉय करेंगे। ओके, बाय, सी यू नेक्स्ट मॉर्निंग।